आज तक मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू नहीं हुई, केवल 2 सिफारिशें हुई हैं, वो भी आधी अधूरी। लेकिन ओबीसी को समझो वोट तो ले लेते हैं, ठगा गया ओबीसी को। सबसे ज़्यादा वोट ओबीसी देता है और सबसे ज़्यादा हक अधिकार भी ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग है वो आज़ाद समाज पार्टी को क्यों वोट करे? मैं उस खुद आंदोलन में रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के में। 2 दिन हम बारिश में भी वहीं छात्रों के साथ वहीं पे हम सोए। हमारा गठबंधन जनता से, उनके मुद्दों से, उनकी तकलीफों से। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और आज इस कन्वेंशन सेंटर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने का पूरा मकसद क्या था? देखिए, पिछड़े वर्ग की सभी पार्टियां वोट तो ले लेती हैं और पिछड़े वर्ग पर आबादी भी 1931 में 52% थी, जबकि हो सकता है कि आज की डेट में वो 60% से ऊपर हो। पिछड़े वर्ग के नाम पे मंत्री बनाए जाते हैं केंद्र में भी और स्टेट में भी, लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आती है, आपने यूजीसी पे मामला देखा, जब पिछड़े वर्ग की बात आई तो किसी का मुंह नहीं खुला सिवाय आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी छोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़कर। हमारी पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया। आज तक मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू नहीं हुई, केवल 2 सिफारिशें हुई हैं, वो भी आधी अधूरी। फर्स्ट क्लास में तो वो भी इन्होंने अभी रिक्तियों को भरा नहीं है। उसके अलावा मंडल जातीय जनगणना की हमारी प्रमुख मांग है, लेकिन पार्टी समय समय पर उठाती रहती है। लेकिन ओबीसी को समझो वोट तो ले लेते हैं, ठगा गया ओबीसी को। सबसे ज़्यादा वोट ओबीसी देता है और सबसे ज़्यादा हक अधिकार भी ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। आज़ाद समाज पार्टी ना पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करके उनके तमाम मुद्दों पर बात की है और जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उन सारी समस्याओं का समाधान कराएगी जो लंबे समय से। काका कालकर की रिपोर्ट आई थी 1954 में, जब वो रद्दी में डाली थी। उसके बाद मंडल कमीशन बना, उसके बाद 2 ही सिफारिशें नौकरी में और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक लागू हुई हैं। तो अभी ओबीसी के तो जो अधिकार हैं वो उनको आज तक मिले ही नहीं है। तो उसी को लेकर हमारी पार्टी संजीदा और उनके मुद्दों को लेकर हम सड़क पर, सदन में, दोनों जगह लड़ते हैं। ठीक है सर। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग है वो आज़ाद समाज पार्टी को क्यों वोट करे? क्या रणनीति रहेगी आपकी उन लोगों के लिए? देखिए, पिछड़ा वर्ग लंबे समय से सबकी तरफ आशाओं की तरह वोट देता है कि ये पार्टी मेरा भला कर देगी, ये पार्टी मेरा जो मांग है उनको पूरा करेगी, लेकिन पूरी हुई कहाँ है? जब उनके यूजीसी पे आप देखो कौन कौन सी पार्टियां बोली यूजीसी के मामले पे। पिछड़ों की बात थी, एससी एसटी ओबीसी के उनके कॉलेजों में जो उनके खिलाफ अपराध होता है, जो एक रिपोर्ट थी जिसमें 124 गुना अपराध बढ़े हैं उन छात्रों के खिलाफ, उस रिपोर्ट के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, कोई बयान दिया, कोई आंदोलन किया? तो कथनी करनी में बहुत पार्टियों की मंत्र है, लेकिन हम और पार्टी अपना काम कर रही हैं। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी। और पिछड़ा वर्ग तेजी से आज़ाद समाज पार्टी की लोकप्रियता देखकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि समय समय पे ये लखनऊ का इको पार्क गवाह है। मैं उस खुद आंदोलन में रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के में। 2 दिन हम बारिश में भी वहीं छात्रों के साथ वहीं पर हम सोए थे फर्श पर। तो और कोई नेता तो नहीं आया लखनऊ में, तमाम मंत्री भी हैं, कोठिया भी हैं, सब यहीं रहते हैं, पिछड़े समाज के नेता भी रहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश में 13% पद होल्ड कर रखे हैं सरकार ने 27% में से। आज़ाद समाज पार्टी ने मेरे नेतृत्व में भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो आज़ाद समाज पार्टी तो सच्चे मन से हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। कोई वर्ग, कोई जाति बचा नहीं है जिसके मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में ना उठाते हो या हमारे कार्यकर्ता सड़क पर ना लड़ते हो। इस बार किसी पार्टी से गठबंधन होगा, चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ने का? देखिए, अभी फिलहाल हमारा गठबंधन जनता से, उनके मुद्दों से, उनकी तकलीफों से, उनके जो उनके अधिकार हैं, जो लंबे समय से शोषित वंचित वर्ग है, जिनको उनसे वंचित रखा गया है, उनसे है। और यदि कोई बात गठबंधन की आती है तो पार्टी में लोकतंत्र है। अभी 7-8 महीने पहले अभी हम बूथ तक संगठन पर ध्यान दे रहे हैं और अभी आपने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 जून से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी तो सड़कों पे है ही। हम कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम रेस्ट करते हो। हम तो बूथ बूथ, गांव गांव, गली गली, क्योंकि हमें सुख और दुख जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसको पता है कि इसको क्या परेशानी होती है।
उसका कारण है कि आज़ाद समाज पार्टी का जन्म आंदोलनों से हुआ, संघर्ष से हुआ है। तो सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ एक गरीब को, वंचित को, किसान को, मजदूर को क्या होती है वो हमें अच्छी तरह पता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी थे। आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।